85 मंत्र 46। ओम सम्राज्ञी सुरे भव, सम्राज्ञी स्वस्वाम भव, ननांदय सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवसु। ये भी पवित्र मंत्र है। लोग वेद नहीं पढ़ते, परंतु जब महिला सम्मान की बात आती है, नारी के सम्मान की बात आती है, तो इस वेद मंत्र को प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ नारी का बहू का कितना सम्मान था, वेद का ये मंत्र है। सम्राज्ञी ससुरे भव, सम्राज्ञी साम्राज्य महारानी का अर्थ है। राजा और राज्य, रानी जिसे हम कहते हैं इस समय। सम्राज्य सम्यक, राज्य अर्थात रानी, महारानी। ससुरे, ससुर में, ससुर पर भव हो, वो होना, भव क्रिया है हो। सम्राज्य ससुरे भव, ससुर पर भी महारानी हो। सम्राज्य स्वस्वाम भव, ये स्वस्वा सास के लिए वधु ससुराल आ गई है। ये पिछले मंत्र में हम लोगों ने देखा था। ये गृहस्थ सूक्त है, विवाह का सूक्त है। तो पहले उसका ससुराल में आगमन हुआ, वधु का स्वागत हुआ। पिछले मंत्र में उसका स्वागत किया गया, उसके सुख संपन्नता गुणों की प्रशंसा करते हुए 10 पुत्र होने का आशीर्वाद या शुभकामना दी गई। इस मंत्र में भी जो माने उसका स्वागत कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। सम्राज्ञी ससुरे भव, ससुर पर भी महारानी हो, ससुर पर महारानी हो, महारानी बनो। सम्राज्ञी स्वस्वाम भव, सास पर महारानी हो। ननांदर सम्राज्ञी भव, ननांदर अर्थात ननद पर सम्राज्ञी भव, महारानी हो। सम्राज्ञी अधिदेवरसु, और देवरों पर भी महारानी हो। कुलवधू का स्वागत किया जा रहा है। कह रहे हैं आओ इस परिवार में महारानी बनकर रहो। ससुर पर, सास पर, ननद पर, देवरों पर महारानी की तरह इस परिवार में रहो। अन्य परिवार से विवाहित होकर एक नववधू आती है, उसे कोई संकोच न हो। उस परिवार में पूरा मान सम्मान मिलेगा। इस भाव को व्यक्त करते हुए ये मंत्र कुलवधू के स्वागत का मंत्र है। ये पूरी तरह स्पष्ट है। बहुधा ये मंत्र जहां वहां उद्धृत किया जाता है, कुलवधू का हमारे यहाँ किस प्रकार स्वागत सम्मान किया जाता है, उसे ससुराल में कितना सम्मान दिया जाता है। यदि शब्द सा अर्थ लें तो कह सकते हैं ससुर, सास, नंद, देवर सबके ऊपर महारानी रहो, तो सबकी महारानी वो हो जाएगी, बाकी सब क्या उसके सेवक होंगे। सम्मान करना अच्छी बात है, पर शब्द सा अर्थ लेकर यह भाव तो नहीं कहा जा सकता। एक बहू आई है और पूरे परिवार पर शासन करने लगे। राज्य पद जो बना है, राज धातु है प्रकाशित होना, प्रकाश करना। इसका भाव है ससुर पर भी सम्यक प्रकाशमान रहो, तुम
तुम्हारा तेज, गुण, विद्या इस परिवार में प्रकाशित हो। तुम्हारे गुणों से, विद्या के प्रकाश से ससुर भी प्रकाशित हो, प्रभावित हो, सास भी, ननद भी और सभी देवर भी तुम्हारे विद्याशील गुणों से प्रकाशित हों, प्रभावित हों, आनंदित हों। इस भाव में इसको ग्रहण किया जा सकता है। सम्राज्य पद का प्रयोग हुआ है, सम्यक प्रकाशमान हो। शाब्दिक अर्थ यही है, सम्यक प्रकाशमान हो। एक प्रकार से विनियोग या व्यवहारिक अर्थ उसको महारानी के रूप में कर दिया जाता है। लौकिक अर्थ में सम्राट अर्थात बड़ा राजा, साम्राज्य अर्थात महारानी, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये विचारणीय है कि एक परिवार में आई हुई नववधु वायु के दृष्टि से भी अभी उतनी परिपक्व तो नहीं होगी जैसे ससुर आदि हैं। ननद देवर से तो बड़ी हो सकती है, क्या सास ससुर पर वो शासन करे? नहीं। भाव यही है कि वो अपने गुणों से प्रकाशमान हो। जैसा कि पिछले मंत्रों में कहा भी गया कि उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि उन गुणों से, विद्या से प्रकाशमान हो, पूरे परिवार पर, सभी पर तुम्हारे विद्या गुणों का प्रकाश हो, प्रभाव हो, तुम्हें यहाँ भरपूर आदर सम्मान मिले। ये सद्भावना आशीर्वचन दिया जा रहा है, जो बिल्कुल उचित है। तो ये छोटा सा और बहुत ही प्रचलित महत्वपूर्ण मंत्र आज हम लोगों ने पढ़ा। इतना सीधा सरल मंत्र है, इसकी बहुत व्याख्या विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं अनुभव हो रही है। तो इसकी व्याख्या को हम यहाँ विराम भी दे सकते हैं। इसके पश्चात अंतिम 47वां मंत्र है, संभवतः हम लोग कल उसकी चर्चा कर सकें।